नमस्कार दोस्तों, यह कथा पद्म पुराण खंड 1 अध्याय 14। दोस्तों, हम इस कथा में इसके बारे में बात करेंगे अर्जुन एवं कर्ण की उत्पत्ति और दोनों में बैर क्यों हुए। फिर शिव जी के द्वारा सिर काट दिए जाने से क्रुद्ध ब्रह्मा के पसीने से पाप पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई। उससे भयभीत होकर भगवान शिव भगवान विष्णु के शरण में क्यों गए। नमस्कार दोस्तों, इस कथा में गंगा पुत्र भीष्म और महर्षि पुलस्त्य के बीच वार्तालाप की कथा है। गंगा पुत्र भीष्म ने पूछा, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन की 3 पुरुषों से कैसे उत्पत्ति हुई। कानिन कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा जाता है। उन दोनों में स्वाभाविक बैर क्यों हुआ। इस विषय में मुझे बहुत अधिक कौतूहल है, उसे आप मुझे बतलाइए। पुलस्त्य महर्षि ने कहा, शंकर जी द्वारा 5वें मुख के काट दिए जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ था। उसके कारण ब्रह्मा जी के ललाट से पसीना निकला। उन्होंने उस पसीने को पृथ्वी पर पटक दिया तो उस पसीने से विशाल धनुष बाणधारी कुंडल धारण किए हुए हजारों कवच पहने हुए एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी से पूछा, मैं क्या करूं। भगवान रुद्र को दिखाते हुए ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम इसे मार दो जिससे यह पुनः उत्पन्न न हो। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर पीठ पर धनुष बांधकर बाणधारी वह पुरुष भगवान शिव का पीछा करने लगा। उस क्रोधित पुरुष को देखकर शंकर जी भयभीत हो गए। वे वहां से तेज से भागने लगे और भगवान विष्णु के आश्रम बद्रिक आश्रम में आए। उन्होंने कहा, हे शत्रुघ्न विष्णु, आप इस मनुष्य से मेरी रक्षा करें। इस भयंकर पापी म्लेच्छ का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। हे जगतपते, आप ऐसा करें कि यह मुझको मार न सके। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी हुंकार ध्वनि से उस पुरुष को मूर्छित कर दिया। सभी जीवों से अदृश्य रहने वाले योगी सर्वज्ञ भगवान ने वहां पर आए हुए विरूपाक्ष अर्थात शिव जी को सांत्वना प्रदान किया। उसके बाद पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम करते हुए शंकर जी को भगवान विष्णु ने देखा। भगवान विष्णु ने कहा, हे रुद्र, तुम मेरे पौत्र हो, तुम्हारी कौन सी इच्छा मैं पूरी करूं। शंकर जी ने भगवान नारायण को देखकर कहा, मुझे भिक्षा प्रदान करें। यह उन्होंने देदीप्यमान उस कपाल को दिखाकर कहा। रुद्र को कपाल पानी देकर भगवान विष्णु ने विचार किया, इस समय भिक्षा प्रदान करने के लिए दूसरा योग्य भिक्षु कौन हो सकता है। शंकर जी को योग्य समझकर भगवान ने उन्हें अपनी दाहिनी भुजा प्रदान कर दी। उसको भगवान शंकर जी ने अपने अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल से काट दिया। उसके कारण श्री भगवान की भुजा से खून की धारा बह चली। उसका आकार सुवर्ण के पानी के समान था और मानो वह अग्नि की ज्वाला से निर्मित हो। शंभु के द्वारा मांगी गई वह धारा उस कपाल के भीतर गिरने लगी। वह धारा ऋषभि वेग पूर्ण तीव्र गति से और अपने वेग से आकाश को छू रही थी। उसकी लंबाई 50 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। वह देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत श्री हरि की भुजा से प्रवाहित होती रही। इतने समय तक शंकर जी उस भिक्षा को ग्रहण किए और भगवान नारायण ने उसे कपाल नामक उत्तम पात्र में प्रदान किया। उसके बाद भगवान नारायण ने शंकर जी से पूछा, तुम्हारा पात्र भरा या नहीं। उसके बाद जल भरे मेघ की ध्वनि के समान गंभीर श्री हरि के वाक्य को सुनकर चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि रूपी नेत्र वाले शंकर जी अपने तीनों नेत्रों से भगवान जनार्दन को देखते हुए अंगुली से छूकर कहे, कपाल भर गया। शिव जी की वाणी को सुनकर भगवान विष्णु ने उस धारा को रोक लिया। श्री भगवान के सामने ही श्री शंकर जी ने अपनी अंगुली से उस रक्त को देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत अपने दृष्टिपात के द्वारा मंथन किया। मथे जाते हुए उस रक्त में क्रमशः कलिल और बुलबुले निकले। उसके बाद उससे किरीट धारण किए हुए तथा धनुर्धारी पुरुष पैदा हुआ। वह अपने पीठ पर 2 तुनीरों को बांधे था। उसका कंधा मोटा था तथा वह अंगुलित्र धारण किए था। इस प्रकार का पुरुष उस कपाल में दिखाई पड़ा।
उस पुरुष को देखकर भगवान विष्णु ने रुद्र से कहा, हे शंकर, कपाल में यह कौन सा नर उत्पन्न हो गया? श्री हरि की वाणी सुनकर श्री शंकर जी ने कहा, हे नाथ, आप सुनिए। ये नर नामक पुरुष है तथा ये श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता है। आपने इन्हें नर कहा है, अतः इनका नाम नर होगा। कलयुग में नर और नारायण दोनों विख्यात होंगे। संग्राम में देवताओं का कार्य करने में और लोगों की रक्षा करने में ये नारायण के सखा नर होंगे। ये महादूती असुरों का वध करने में आपकी सहायता करेंगे। ज्ञान की परीक्षा में ये मुनि विजयी होंगे। यह ब्रह्मा का 5वां सिर अधिक तेज से युक्त है। ब्रह्मा जी के देदीप्यमान तेज से आपकी भुजा के शोणित से तथा मेरी दृष्टि के पड़ने से ये 3 तेज से युक्त होंगे। उन तेजों के संयोग के कारण युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। जो असुर देवताओं और इंद्र के लिए अवध्य तथा दुर्जय भी होंगे, उनके लिए भी ये भयंकर होंगे। इस तरह शंकर जी तथा श्री हरि विस्मित हो गए। उस समय सिर से अंजलि को लगाकर वहीं पर कपालस्थ पुरुष ने शंकर जी तथा श्री हरि की स्तुति की। उसने उन दोनों से पूछा कि मैं आप लोगों की कौन सी सेवा करूं? यह कहकर वह उनके समक्ष विनम्र होकर खड़ा हो गया। उस समय शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने जिसे अपने तेज से उत्पन्न किया है, उस धनुर्धारी पुरुष को तुम मार दो। इस तरह से कहकर अंजलि बांधे हुए वह स्तुति करने वाले नर को शंकर जी ने उसी तरह अंजलि बांधे हुए नर के दोनों हाथों को पकड़कर कपाल से बाहर निकलकर फिर कहा, यही वह रौद्र पुरुष है जिसके विषय में मैंने तुमसे कहा है। भगवान विष्णु के हुंकार से यह मोह निद्रा में पड़ा हुआ है, इसको तुम शीघ्र जगा दो। यह कहकर शंकर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद नारायण के समक्ष ही नर ने उसको अपने बाएं पैर से मारा। ऐसा करते ही वह महाबलवान रौद्र पुरुष उठ खड़ा हुआ। उसके बाद उन स्वेदज तथा रक्तज दोनों पुरुषों में महान युद्ध हुआ। धनुष के टंकार से सारा भूलोक निनादित हो गया। उसके बाद रक्तज पुरुष ने स्वेदज पुरुष के एक कवच को तोड़ दिया। हे राजन, इस तरह से परस्पर में स्वेदज और रक्तज पुरुषों के युद्ध करते हुए देवताओं के 2 वर्ष बीत गए। स्वेदज तथा रक्तज दोनों को 2 भुजाओं वाला देखकर विचार करके भगवान वासुदेव ब्रह्मा जी के धाम में गए। उसके बाद भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, आज रक्तज ने स्वेदज पुरुष को मार दिया। इस तरह से सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए। उन्होंने मधुसूदन से कहा, हे हरे, यह मेरा नर इस जन्म में जीवित हो जाए। उससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। वहां जाकर भगवान विष्णु ने उन दोनों के युद्ध को रोककर उन दोनों से कहा, दूसरे जन्म में कलयुग तथा द्वापर के संधि काल में महायुद्ध होगा। उस समय मैं तुम दोनों को आमने सामने मिलाऊंगा। उसके बाद विष्णु ने ग्रहेश्वर तथा सुरेश्वर, सूर्य तथा इंद्र को बुलाकर कहा, इन दोनों भद्र पुरुषों का आप लोग पालन करेंगे, यह मेरी आज्ञा है। हे सूर्य, यह स्वेदज पुरुष है, इसको आप द्वापर के अंत में अपने अंश से पृथ्वी पर देवताओं का कार्य करने के लिए अवतीर्ण कराएंगे। यदुओं के वंश में सूर नामक महाबलवान राजा होंगे। उनकी अप्रतिम सुंदरी पृथा नाम की पुत्री होगी। वह महाभागा देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न होएगी। उसको महर्षि दुर्वासा वरदान रूप से मंत्र समूह को प्रदान करेंगे। उस समय उस मंत्र के द्वारा वह देवी जिस देवता का आवाहन करेगी, उसी की कृपा से उसके पुत्र उत्पन्न होंगे। रजस्वला वह आपको उदय काल में देखकर आपका आवाहन करेगी। हे सूर्य, उस चिंता करती हुई पृथा को आप अपनाएंगे। उसी के गर्भ से यह कानीन कुंती नंदन होगा। हे देव, देव कार्य के लिए उनका यह पुत्र उत्पन्न होगा। ठीक है कहकर तेजो राशि सूर्य ने कहा, मैं कानीन बलवान पुत्र को उत्पन्न करूंगा। उसको लोक में लोग कर्ण शब्द से अभिहित होंगे। हे विष्णु,
ब्राह्मण भक्त इस कर्ण के लिए मेरी कृपा से संसार की कोई भी वस्तु अदेय नहीं होगी। इस तरह के प्रभाव से युक्त रूप से मैं इसको आपकी आज्ञा अनुसार उत्पन्न करूंगा। इस तरह से दैत्यों के विनाशक भगवान नारायण से कहकर सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। जल शोषक सूर्य के अंतर्निहित हो जाने पर श्री भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक इंद्र से उसी प्रकार से कहा, हे सहर्ष नेत्र इंद्र, इस रक्तज नर को मेरी कृपा से आप अपने अंश से युक्त करके भूलोक में भेजेंगे। जब महाभाग पांडु पृथा तथा माद्री को पत्नी रूप से प्राप्त कर लेंगे तो वे महाभाग वन में जाएंगे। वन में रहते समय उनको मृग श्राप दे देगा। उसके कारण उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और वे सतश्रृंग पर्वत पर चले जाएंगे। उस समय वे पुत्रों को प्राप्त करने की कामना से अपनी पत्नी को क्षत्रज पुत्र को उत्पन्न करने के लिए कहेंगे। उसको नहीं चाहने वाली कुंती अपने पति से कहेंगी कि राजन, मैं किसी भी प्रकार मनुष्य से पुत्र नहीं प्राप्त करना चाहती हूँ। राजन, मैं देवताओं की कृपा से पुत्रों को प्राप्त करना चाहती हूँ। उसके बाद जब कुंती प्रार्थना करे तो आप नर को पुत्र रूप में प्रदान कर देंगे। हे इंद्र, मेरी आज्ञा से आप इस काम को अवश्य करेंगे। उसके बाद इंद्र ने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, इस मनवंतर के बीते हुए 24वें युग में रघुकुल के महाराज दशरथ के घर में अवतार लेकर आपने रावण का वध करने के लिए तथा देवताओं को शांति प्रदान करने के लिए सीता का अन्वेषण करने के लिए वन में घूमते हुए आपने सूर्य का कल्याण करने के लिए मेरे पुत्र अर्थात बाली का वध कर दिया। आपने सुग्रीव के लिए बाली नामक वानर राज को मार दिया। उसी दुख से दुखी मैं नर नामक पुत्र को नहीं स्वीकार करता हूँ। दूसरे कारण के बताने वाले तथा नर को नहीं स्वीकार करने वाले इंद्र से श्री भगवान ने कहा, पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा और सूर्य के पुत्र का नाश करने के लिए तथा तुम्हारे पुत्र को विजय दिलाने के लिए गुरुकुल का नाश करने के लिए तुम्हारे पुत्र के सारथी का काम करूंगा। भगवान की उस वाणी को सुनकर इंद्र प्रसन्न हो गए। वे नर को लेकर कहे, आपकी वाणी सत्य हो। इस तरह से वरदान देकर भगवान ने इंद्र को भेज दिया। उसके बाद भगवान पुंडरीकाक्ष ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे कहे, आपने इस संपूर्ण चराचरात्मक त्रैलोक्य की सृष्टि की है। आपके कार्य करने में शंकर और हम दोनों सहायक हैं। स्वयं सृष्टि करके आप उसका नाश नहीं करना चाहेंगे। शंभु को मारना चाहकर आपने यह निंदित काम किया है। क्रोध करके आपने स्वेदज पुरुष की सृष्टि कर दी। अतः इस पाप की शुद्धि के लिए आप प्रायश्चित करें। आप तीनों अग्नियों के लिए अग्निहोत्र का वहन करें। इस तरह से हे पितामह, आप किसी पवित्र तीर्थ में अथवा पवित्र देश में या वन में अपनी पत्नी के साथ मेरी कृपा से यज्ञ करें। वहाँ पर आप हमारे स्वामी होंगे। वहाँ पर आदित्य तथा रुद्र आदि सभी देवता आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आप 3 कुंडों में ग्राह पत्याग्नि, दक्षिणाग्नि तथा आहवनी याग्नि, इन तीनों अग्नियों की कल्पना करें। आप वृत्त कुंडल में अपनी अर्चना करें। धनुष्कृति कुंड में मेरी अर्चना करें तथा चतुष्कोण कुंड में शंकर जी की आराधना। ऋजु, यजु तथा सामवेद के मंत्रों से तपस्या के द्वारा अग्नियों को उत्पन्न करके तथा सर्वोत्कृष्ट समृद्धि को प्राप्त करके 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत होम करके आप अग्नियों को शांत करेंगे। इस विषय में अग्निहोत्र से बढ़कर किसी भी दूसरे साधक को पवित्र नहीं बतलाया गया है। अच्छी तरह से किए गए अग्निहोत्र के द्वारा ब्राह्मणों को अत्यधिक शुद्धि होती है। ब्राह्मणों ने इसे ही देवलोक का मार्ग बतलाया है। गृहस्थ ब्राह्मणों को सर्वदा एक अग्नि को धारण किए रहना चाहिए। ब्राह्मण अग्नि के बिना गृहस्थ को नहीं प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।